अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं। कहते हैं भव सागर से पार जाने का ये अद्भुत नौका है, राम कथा रूपी नौका। भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव से पार जाने के लिए कोई यदि चाहता है तो राम कथा रूपी नौका में बैठ जाए। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस संसार की सागर से तुलना कर दी। भव माने संसार और सागर, एक है सागर और एक है संसार सागर। बोले दोनों की समानता कैसे हो सकती है? बोले देखो, सागर को आप दूर से यदि देखेंगे तो देखने में वो स्वच्छ दिखाई देगा, ऐसे ही संसार को भी हम दूर से देखेंगे तो वो स्वच्छ दिखाई देगा, लेकिन पास में जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे तो केवल और केवल कष्ट प्राप्त होगा। ऐसे ही सागर दूर से देखने में स्वच्छ दिखाई देता है और जब उसका हम पान करते हैं तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, बोले देखो इस संसार सागर से आप यदि पार जाना चाहते हैं तो आप राम कथा रूपी नौका में विराजमान हो जाएं, वही आपको पार कर सकती है। भव सागर च पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। ये राम कथा रूपी नाव में बैठेंगे तो हम पार हो जाएंगे। सर्वप्रथम रामायण के प्रथम श्लोक में वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने वर्ण शब्द से प्रारंभ किया। सब सोच रहे थे कि ये राम कथा है, राम शब्द से शुभारंभ करेंगे या शक्ति स्वरूप जो श्री राम है उन आद्या शक्ति भगवती के नाम से शुभारंभ करेंगे। पर गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने किया वर्ण शब्द से प्रारंभ। वर्ण शब्द से प्रारंभ क्यों किया? क्योंकि गोस्वामी जी जानते थे आगे जाकर के कोई तकरार पैदा न हो जाए, सबको ये ना कहने लग जाए यदि मैं सीता का नाम लेकर के प्रारंभ करूंगा तो सीता के भक्त यो न कहने लग जाए ये तो हमारा ही ग्रंथ है। राम जी को नाम प्रारंभ लेके करूंगा तो सब क्षत्रिय यो न कहने लग जाए कि ये तो हमारा ही है। या लिए मैंने वर्ण शब्द से प्रारंभ किया। और वर्ण शब्द का दूसरा तात्पर्य महापुरुष निवेदन करते हैं। बोले वर्ण शब्द से प्रारंभ करके ये बताया है कि देखो ये राम कथा ऐसी अद्भुत कथा है जिसको कोई भी वर्ण, कोई भी जाति का व्यक्ति गा सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। ये कोई भी जाति का व्यक्ति उस पर अपना हक न जमाए, इसलिए उन्होंने वर्ण शब्द का प्रारंभ किया। और तीसरा भाव ये भी कहते हैं, बोले देखो वर्ण शब्द का प्रारंभ करके इस राम कथा का वर्णन ये भी बताया। बोले देखो ये सातों समुद्र पार करके सारी दुनिया में व्याप्त होगी। तो वर्ण माने शब्द होता है और शब्द ही दुनिया में व्याप्त होता है, बिना शब्द के तो कुछ होता ही नहीं। और कहते हैं शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही ब्रह्म होता है, शब्द का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म का अद्भुत निरूपण करना चाहिए, यानी शब्द हम सुंदर बोलेंगे तो यानी परमात्मा जो शब्द रूपी ब्रह्म है उसका निरूपण भी ठीक होगा। तो कहते हैं वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं वाणी की वंदना करता हूं। अब यहां पर एक बात
आश्चर्य की होती है। वाणी माने होता है सरस्वती, और हमारे सनातन धर्म में ये नियम है, हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करें, किसी भी कार्य का, किसी पूजा का शुभारंभ करें, उसमें सर्वप्रथम पूजा तो होती है गणपति की। गणपति का स्तवन होता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज जो इतना अद्भुत ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, प्रथम श्लोक में वो वंदना कर रहे हैं, विनायक की वंदना तो कर रहे हैं, लेकिन विनायक से भी पहले वंदना वो किसकी कर रहे हैं? बोले वाणी माने सरस्वती की। तो सरस्वती की वंदना गोस्वामी जी ने पहले क्यों की? बोले देखो बात ये है, माना कि प्रथम पूज्य गणेश हैं, पर प्रथम पूज्य गणेश हैं, ये बुद्धि किसने प्रदान की? बोले ये बुद्धि तो सरस्वती मैया ने ही तो प्रदान की। इसलिए जिन्होंने ये बुद्धि प्रदान की, उन बुद्धि प्रदाता मां सरस्वती को पहले प्रणाम, और उसके बाद विनायक गणपति को प्रणाम। इस प्रकार उन्होंने मां सरस्वती की वंदना